कहते हैं कि इंसान की सोच ही इंसान को अमीर होने के लिए या गरीब बने रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैसे की सोच अगर वही रहेगी तो इंसान की सिचुएशन भी वही रहेगी। पैसे की सोच अगर नहीं बदली तो हालत भी नहीं बदलेगी। तो उसी सोच के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी सोच को बदलकर अपनी सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं। हर महीने सैलरी आती है, फिर ईएमआई, किराया, बिल सब कुछ तय होता है सैलरी आने से पहले। महीने के अंत में हर इंसान संघर्ष करता है या हर दूसरा इंसान संघर्ष करता है कि उसके पास पैसे बचते नहीं है, लेकिन जब सैलरी आती है तो सारे खर्च आप उसके फिक्स होते हैं। ईएमआई देना, घर का रेंट देना या राशन का या बच्चों के फीस का या क्रेडिट कार्ड का बिल, दोस्त से उधार लिया, रिश्तेदार से लिया, तो हर महीने ये साइकिल बना रहता है। जब तक इंसान उस साइकिल को ब्रेक नहीं करता तब तक उसकी तरक्की नहीं होती। हमने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझा, कमाने और बढ़ाने की सोच को पनपने नहीं दिया या उस सोच को आगे लेके नहीं गया इंसान। असल में जो गरीब है उसकी गरीबी सबसे पहले जेब में नहीं होती, सोच में होती है, दिमाग में होती है। अगर वो सोच नहीं बदली तो हालात भी नहीं बदलेगा। और यही आज की सच्ची बात है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना है आपने जब आपको वीडियो पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है लास्ट में। वीडियो का भाग नंबर 1, आपकी हालात के पीछे आपकी सोच की भूमिका क्या है। दोस्तों, पैसे को खर्च की चीज मानना, निवेश की नहीं। जो सैलरी आई, जो भी आपका इनकम होता है, सैलरी के फॉर्म फॉर्म में हो या किसी कोई रेंट आता है, कोई बिजनेस का इनकम आता है, जो भी आपका कमाई का जरिया होता है, उस पर सेल लगी चीजें खरीदना, ये मैं भरना, ये बहुत कुछ बातें होती है। थोड़ा किसी को उधार दिया, लेकिन कभी सोचा कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए? नहीं सोचा आपने, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा माहौल, हमारी सोच सब ने यही सिखाया कि कमाओ ताकि खर्च कर सको। पहले कमा लो ताकि खर्च कर सको, न कि कमाओ ताकि कमाई खुद कमाई करे। ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं है, कोई इस पे ध्यान देता ही नहीं कि कमाओ ताकि कमाई खुद कमाई कर सके। नंबर 2, हमेशा किफायत, कभी विस्तार नहीं। आप 10 रुपए बचाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग 10,000 बनाने के बारे में नहीं सोच रहा तो आप हमेशा सेविंग मोड में ही रहोगे, ग्रोथ मोड में नहीं। जोखिम से डरना। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन नौकरी में रिस्क नहीं है क्या? कल कंपनी निकाल दिया तो कंपनी ने, लेकिन फिर भी निवेश से डर, क्योंकि सोच ने सुरक्षा की चादर ओढ़ रखी है। इन्वेस्टमेंट करने से इंसान डरता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। तो ये जो डर है ना, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। जरूर रिस्क तो है, लेकिन जिंदगी में क्या रिस्क नहीं, हर जगह रिस्क है। तो इसमें रिस्क लेना अच्छी बात है, जिसपे आपकी ग्रोथ हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वीडियो का पार्ट नंबर 2, सोच बदलने का मतलब क्या है। पैसे को नौकर बनाओ, मालिक नहीं। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो पूरी उम्र भागते रहते हैं, लेकिन जो लोग पैसे को सिस्टम से कमाते हैं वो खुद को आज़ाद कर लेते हैं। इनकम का सिर्फ एक ही स्रोत क्यों? 2025 चल रहा है। 2025 में भी अगर आपकी कमाई सिर्फ नौकरी से है तो आप खतरे में हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रही है, और आपकी सोच नहीं। आपकी सोच वही की वही है, तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। अब नहीं बाद में वाली मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं पैसे की सोच बाद में बदल लेंगे, अभी तो सैलरी आ रही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिसने पैसे की सोच वक्त रहते नहीं बदली, वक्त ने उनकी हालात बदल दी। तो आपको इसके बारे में सोचना है। समय बड़ा बलवान, समय के हिसाब से चलना है, समय को रिस्पेक्ट देके, पैसे को रिस्पेक्ट देके चलना है। वीडियो का पार्ट नंबर 3, सोच के 7 लक्षण बताऊंगा जो आपकी हालात खराब करते हैं। इसके लक्षण है सेल और डिस्काउंट में जीना,
अगर आप सेल और डिस्काउंट के बारे में सोचते हैं तो इसका असर ये हो सकता है कि हर चीज़ की कीमत देखी कीमत नहीं, है ना। नंबर 2 है ईएमआई को स्टेटस सिंबल को मानना। अगर ईएमआई को स्टेटस सिंबल मान लिया तो कर्ज को सफलता को समझता है इंसान। फाइनेंशियल प्लानिंग को बोरिंग मानना, लेकिन बिना रोड मैप के सफ़र करना जैसा है इसका असर। खुद को अमीर लोगों से अलग समझना, उनके जैसे बनने का सपना ही नहीं है आपके पास, ये उसका असर रहता है। लक्षण उसका फालतू कंपैरिजन, फोकस ही नहीं बचा अपनी ग्रोथ पर, सिर्फ खर्च पर कंट्रोल, इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं है। आप खर्च पर कंट्रोल करते हो लेकिन इनकम कभी बढ़ाने के बारे में सोचते नहीं हैं। और लक्षण क्या है? मेरे बस की बात नहीं है, ये सातवां लक्षण है, मेरे बस की बात नहीं। मतलब हार मान लेना बिना लड़े, इसका असर रहता है। तो ये जो 7 जो लक्षण है, सेल और डिस्काउंट में जीना, ईएमआई को स्टेटस सिंबल मानना, फाइनेंशियल प्लानिंग को बोरिंग मानना, खुद को अमीरों से अलग समझना, फालतू का कंपैरिजन, सिर्फ खर्च पर कंट्रोल और मेरे बस की बात नहीं। तो इनके जो असर होते हैं उनको आपने त्यागना है, इसको आपको समझना है और इसके ऊपर आपको ओवर पावर करके अपने लिए रास्ता बनाना है। नंबर 4, पैसे की सोच कैसे बदले। इसमें आपने क्या करना है? फालतू खर्च को पहचानना है और उसको ख़त्म करना है। नेटफ्लिक्स का रिचार्ज, स्विगी, जोमेटो, ये जो बाकी चीज़ें होती है ना, ऑनलाइन ये करो वो करो जो ज़रूरी है ही नहीं है, तो उसको आपने स्टॉप करना है। ये एडिक्शन सही नहीं है आपके फाइनेंसेस के लिए। नंबर 2 है हर महीने एक स्किल सीखना। कोई भी हो जो आपको पैसा बना के देने वाली है या कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर को हैप्पी करने वाली है, खुश करने वाली है, उन चीज़ों को आपको सीखना है। वो स्किल पर आपने मास्टरी हासिल करनी है। निवेश करने के बारे में सोचना है, भले ही थोड़ा करो लेकिन शुरुआत करो। सिप के बारे में मतलब एसआईपी के बारे में सोचना है। हर महीने कम से कम 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये से शुरुआत करो, जो आपकी कैपेसिटी है। मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप 10,000 की एसआईपी कर सकते, शुरुआत करो, है ना, उसको शुरुआत करो। डेफिनेटली उस पे आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली उसके ऊपर आप काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। भले ही इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेविंग, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है तो वैसे वैसे वो अमाउंट 10-12% से भी ग्रो हो जाती है, तो काफ़ी अमाउंट बन जाती है। गोल्ड ईटीएफ, पीपीएफ, इंडेक्स फंड जैसे विकल्प में आपको पैसा लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस मतलब होल्ड करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे आपको पैसा लगाना चाहिए, बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हर पैसा करने के लिए लगाना चाहिए जैसे आप करते हो। तो आमिरी की सोच को अपनाओ। आमिर बचपन से नहीं बनते, सोच से बनते हैं। वो जोखिम से डरते नहीं है, उसे मैनेज करना जानते हैं। पैसिव इनकम का सपना नहीं, सिस्टम बनाओ। फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी ऐसा सिस्टम बनाओ जो आप सो रहे हो तब भी पैसा आपके अकाउंट में लेकर आ जाए। वीडियो का पार्ट नंबर 5, सोच बदली तो क्या क्या बदलता है। अगर आपकी पुरानी सोच है सैलरी पे डिपेंड रहना, तो नई सोच क्या है? मल्टीपल इनकम। इसका नतीजा क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। ईएमआई को ओके समझना, कैश पे फोकस नई सोच है और नो इंटरेस्ट। दूसरों की लाइफ को देखना पुरानी सोच है, तो नई सोच है खुद की लाइफ बनाना। इसका नतीजा ये होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। खर्च की खुशी, अगर पुरानी सोच है तो निवेश की खुशी नई सोच है, और इसका नतीजा, इसका आउटकम क्या होगा? वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो सोच, छोटे छोटे उदाहरण दोस्तों, समझना है क्या बोल रहा हूँ मैं। समझने में डिफिकल्ट बातें हैं क्योंकि ये पैसे की जो बातें होती है बोरिंग समझने के लिए। इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, अम्यूजमेंट नहीं होती, इसमें हंसी मजाक नहीं होता इन बातों में, इसलिए बोरिंग सा होता है कंटेंट। लेकिन यही तो होता है आपकी खुशी होने या ना होने के लिए रिस्पॉन्स।
पैसा जब आपके अकाउंट में होता है तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, वो अलग ही लेवल पे होती है। तो ये जो सोच है उस सोच को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो मॉडर्न सोच है पैसे के बारे में, जिसके कारण पैसा आपके लाइफ में आता है। और पैसा बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए जो माहौल बनता है वो सोच सोच के कारण ही बन जाता है। वीडियो का पार्ट नंबर 6, अगर आप भी नहीं बदले तो आगे क्या होगा। दोस्तों, अगर आज ये सब होने के बावजूद भी, ये सब समझ में आने के बावजूद भी अगर आप बदले नहीं है तो क्या होगा, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। 10 साल बाद भी वही सैलरी, वही किराया, वही संघर्ष रहेगा आपकी लाइफ में। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी इंसान जान पहचान वाले हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। उनके पास घर होगा, अच्छी गाड़ी होंगी, और वो अच्छी लाइफस्टाइल आपके सामने जी रहे होंगे। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, पापा आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। ये सवाल आपके सामने, आपके कानों में आ सकता है अगर आपने अपने लाइफ में चेंज नहीं किया है तो। आपकी सेहत जाएगी, सेविंग खत्म होगी, सेविंग बचेगी भी नहीं। तो आपके पास ना टाइम बचेगा, ना पैसा बचेगा। तो आपको इसके बारे में सोचना है। सेहत बड़ी अनमोल होती है और समय के हिसाब से वो खराब होने वाली है, होती जाएगी। तो उस समय सेविंग भी नहीं बचेगी। तो फिर आप सोचेंगे, काश ये सोच पहले आती तो, काश सोच पहले बदलती होती तो। तो दोस्तों, आपको सोचना नहीं है अभी, सीधा एक्शन लेना है, सीधा एक्शन मोड में आना है, अपने आप के ऊपर काम करना है। एज डजेंट मैटर। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आपकी एज 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, तो आपके पास एज का तजुर्बा है, आपके पास जिंदगी का तजुर्बा है, हार जीत का तजुर्बा है। आपने सभी को देखा, आपने सारे माहौल देखे, आपने अपमान को पचा, आपने मान सम्मान जो भी है, आपने सब जिंदगी देखी है। तो हर चीज कर सकता है इंसान अगर चाहो तो, बस चाहना है आपने। अब बाकी सब चीजें समय के हिसाब से होती रहती है। तो आपने अभी क्या सोचना है कि कैसे मैं अपना पैसा मेरे लिए काम पे लगाऊं, कैसे मैं पैसे बढ़ने के लिए क्या ऐसा करूं जिस कारण मेरे जीवन में पैसा आ सकता है, क्या ऐसा करूं जिस कारण मेरे जीवन में पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो ऐसे कामों पे आपको खुद को लगाना है जिस कारण आपके पास अच्छे खासे पैसे आ जाए। तो निष्कर्ष क्या है मेरे इस वीडियो का, पैसा नहीं, आपकी सोच आपकी किस्मत बदलती है। पैसे की तंगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप उसे सिर्फ तंगी की तरह देखोगे। पैसे को समझो, उसे चलाना सीखो, उस पर सोचो, तभी तो जिंदगी चलेगी। असली बदलाव तब होता है जब आपके मन से मान लेते हैं, अब मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, और सबसे पहले अपनी सोच को। तो दोस्तों, मेरे लिए, मेरे 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 साइड से आपके लिए एक्शन स्टेप्स है जो आज से ही शुरू करना है। आपने अपनी इनकम के 20% को सीधा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगा लो। इसी महीने से पहले काम करना है। मान लीजिए आपकी पेमेंट 1 लाख रुपए है, अर्निंग 1 लाख रुपए है, सीधा 20,000 रुपये निकालो, सीधा इन्वेस्टमेंट डाल दो। म्यूचुअल फंड में डालो, SIP करो, जो करना है करो, या सीधा डिमैट अकाउंट खोल दो और उस अकाउंट में अच्छे शेयर्स 20,000 रुपये के बाय कर लो। हर महीने 20,000 रुपये लगा दो डाइवर्सिफाइड में। हर सेक्टर चुन लो, कोई स्टील सेक्टर, कोई FMCG, कभी बैंकिंग, कभी फाइनेंस। जो करना है वो इन्वेस्टमेंट आज से इसी महीने से शुरू करो। हर महीने एक बुक पढ़ना है फाइनेंस के बारे में, वो भी वर्ल्ड वाइड जो फेमस बुक्स हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। ये काफ़ी किताबें, इसको पूरा पढ़ना है, समझ जाओ उन्होंने क्या कहा है पैसे के बारे में, तभी तो उतने वो इंसान इतने ग्रेट बने हैं। कुछ ना कुछ उन किताबों में होगा। आप आज ही उसको ऑर्डर करें, आज ही बुक करें। अगर आपके पास ऐसी किताबें नहीं है, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दो जो आपके काम आ जाए, जो आपका पैसे के बारे में माइंडसेट बदलने के लिए, पैसा बनाने के लिए जो किताबें होती है। ऑफलाइन किताबें लेना है, किताबें मोबाइल में नहीं, आपके एक्चुअल में आपके सामने
किताबें होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मोबाइल में पढ़ना है तो अच्छी बात है, डिजिटली पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो किताबें होती है वो आपके सामने होने से जो सबकॉन्शियस माइंड को जो इशारा जाता है वो अलग ही रहता है। ईएमआई से दूर नहीं भागना है। कैश इज किंग। दोस्तों, कैश कैश के बारे में, कैश की पावर क्या है वो समझना है। आपने सीखो मॉडर्न ज़माना क्या कह रहा है। फ्रीलांसिंग सीख लो, कॉपी राइटिंग सीख लो, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। देखिए आजकल हर कोई यूट्यूबिंग पे है, ब्लॉगिंग पे है, वर्डप्रेस वेबसाइट बना के उसके ऊपर हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है उसके ऊपर कंटेंट बनाकर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग आमिर होते जा रहे हैं उसके ऊपर कंटेंट ब्लॉगिंग लिख के। तो ब्लॉगिंग लिखकर उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है और उससे पैसे मिल जाते हैं। तो पैसे बनाने के लिए एक ऑप्शन आपके सामने है। जब आपको पता है हाउ टू राइट, हाउ टू एडिट, या हाउ टू जो भी आपको आता है, लिखना आता है, बोलना आता है या आपको वीडियो की एडिटिंग आती है, तो हर चीज़ के लिए काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे रहता है। आमिरों को देखकर जलना नहीं है दोस्तों, ये माइंडसेट है। आमिर जो इंसान होता है उनको देखकर जलना नहीं है, उनकी कुछ चीज़ें सीख लो। उनके पास जो कुछ चीज़ें ऐसे होती है, कुछ चीज़ें हो ना हो, लेकिन उनके पास पैसे को बनाने के लिए, पैसे को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे दो चार गुण होते हैं जिनके कारण उनके लाइफ में पैसा आया है। वो चीज़ें आप उनसे सीख लो, बाकी उनकी क्वालिटीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें उनके पास होती है जो आपको सीखना है। तो अंतिम शब्द दोस्तों मेरे क्या है, जिसने अपनी सोच को आमिर बना लिया, चाहे वो 10,000 कमाता हो या 10 लाख रुपए, वो आमिरी की ओर चल पड़ा है। अब आप पर है दोस्तों, आप अपनी सोच से आमिर बनते हैं या हालात से हार मानते हैं, ये आपका फैसला है। जिंदगी आपकी है, लेकिन आई होप इस वीडियो को आप सीरियसली ले लेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलने के लिए अपने जो वेपन्स होते हैं, अपने जो टूल्स होते हैं, आपके जो आर्मर होते हैं, वो आप तैयार करोगे और अपने मोबाइल के रूप में, अपने पेन पेंसिल के रूप में, अपनी डायरी के रूप में, अपने लैपटॉप के रूप में, और उसी को सारे सर्कमस्टेंसेस को अपने लिए फेवर में लाओगे पैसा जनरेट करने के लिए। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आप तक पहुंच गए, आप समझ गए इन मेरी बातों को। अगर आप समझते हैं कि इन सब बातों को आप समझ गए, इन मेंटल नोट्स को आप अपने लाइफ में अमल में लाओगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी होगी और आप अपने रास्ते पे चलते रहोगे हैप्पीनेस के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।